सुप्रभात बच्चों। पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन। हम राज्य सरकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे और राज्य सरकार में हमने देख लिया कि राज्य विधानमंडल होते हैं प्रत्येक इसमें। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्य विधानमंडल होंगे और उसके कई राज्य ऐसे भी देखे जहाँ 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। साथ साथ हमने मंत्रिपरिषद का निर्माण और पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे मंत्रिपरिषद के कार्य। तो देखो, नीतियां निर्धारित करना, कानून बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, विधानसभा के प्रति जवाबदेह होना, ये सारे हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। एक रह गया था बजट तैयार करना। देखो, अगला जो कार्य करती है मंत्रिपरिषद, वो क्या करती है? बजट तैयार करना। ये रह गया था कल। कौन करती है ये? मंत्रिपरिषद। राज्य की मंत्री परिषद एक वर्ष के लिए, मंत्रिपरिषद एक वर्ष के लिए जो आय का लेखा जोखा पेश करती है उसे बजट कहा जाता है। ठीक है भाई, एक वर्ष का क्या होता है? आय व्यय का, आय और व्यय, ये आय का एक वर्ष का, यानी बजट मंत्रिपरिषद के द्वारा एक वर्ष के लिए जो आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बजट कहा जाता है। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। जैसे भाई, एक वर्ष के अंदर यानी 12 माह या एक वर्ष के लिए, जैसे शिक्षा पे कितना खर्च करना है, शिक्षा पे, चिकित्सा पर, कृषि पर, सफाई पर, विद्युत पर, बहुत सारी, अर्थात राजस्व कितना प्राप्त हो रहा है। तो ये सारे एक वर्ष के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद क्या बनाती है? एक बजट बनाती है कि हमारे पास कितनी आय है और कितनी व्यय है, यानी कितनी आय होगी और कितना हम खर्चा करेंगे। उस हिसाब से वित्त मंत्री के द्वारा क्या पेश किया जाता है? बजट पेश किया जाता है। तो ध्यान रहे, बजट किसे कहते हैं? एक वर्ष के लिए आय व्यय का लेखा जोखा जो प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट। और मैं आपको समझा रहा था कि 12 महीने की किस तरीके से उन्होंने बताया, भाई शिक्षा पे कितने पैसे खर्च करने हैं, चिकित्सा पे कितने, स्वास्थ्य विभाग को क्या पैसा देना है, कृषि के लिए कितना, सिंचाई के लिए क्या पैसा देना है, सफाई, विद्युत यानी बिजली के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर, उद्योग के ऊपर कितने कितने के हर, मतलब एक माह 12 माह का चार्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ ये भी करते हैं कि कौन सा टैक्स लगाना है, कौन सा टैक्स हटाना है, लोक जन कल्याण की कौन सी योजना हमें चलानी है,
किस योजना पे क्या खर्चा करना है, ये सब हम बजट में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो ये मंत्रिपरिषद में जो लास्ट कार्य बच रहा था ये भी आपने समझ लिया। आज इसके अलावा आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री, इसकी बात करेंगे मुख्यमंत्री की। अब देखिए मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुखिया होता है। वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार ही मंत्रिपरिषद कार्य करता है। मुख्यमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। राज्य कार्यपालिका की मंत्रिपरिषद का प्रधान किसे कहा जाता है, मुख्यमंत्री को कहा जाता है। राज्य कार्यपालिका या राज्य मंत्री परिषद का प्रधान, राज्य कार्यपालिका या राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्य मंत्री को कहा जाता है। अर्थात जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री की जो भूमिका, अर्थात जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है उसी प्रकार राज्य में सीएम, चीफ मिनिस्टर की होती है, या हम यह कहें कि राज्य मंत्री परिषद रूपी, राज्य मंत्री परिषद रूपी भवन की आधारशिला होती है। क्या लिख दिया, या हम ये कहें कि राज्य मंत्रिपरिषद की, राज्य मंत्रिपरिषद रूपी भवन की आधारशिला होता है मुख्य मंत्री। ठीक है भाई, देखो मुख्यमंत्री राज्य या राज्य कार्यपालिका या एक राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। कौन, मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, को कहा जाता है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है उसी प्रकार राज्य में सीएम की होती है, सीएम चीफ मिनिस्टर, है ना। तो मुख्यमंत्री की होती है, या हम ये कहें कि राज्य मंत्रिपरिषद रूपी भवन की आधारशिला होता है मुख्यमंत्री। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मुख्यमंत्री की स्थिति वही होती है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, अगला आता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब देखिए ये हो गया कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्य मंत्री की नियुक्ति नियुक्ति अब देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। क्या होता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण में सबसे पहला कदम होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की सूची किसको भेजता है? राज्यपाल को भेजता है, और राज्यपाल के द्वारा उन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। या तो राज्यपाल दिलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, या फिर उसके द्वारा नॉमिनेट किसी व्यक्ति के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। तो देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 164, ध्यान रहे 164, ये हमने पढ़ा था पिछले उसमें। 163 के तहत किसकी होती है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, संपूर्ण मंत्रिपरिषद की होती है। लेकिन स्पेशल मुख्यमंत्री की यदि बात करता है, कई बार बोर्ड में एग्जाम में पूछ लिया जाता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो वहां आपको बताना होगा अनुच्छेद 164 के तहत होती है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 163 में भी मंत्रिपरिषद दिखाया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं अनुच्छेद 163 के तहत संपूर्ण मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। लेकिन अनुच्छेद 164 के तहत केवल और केवल किसका होता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। किसकी नियुक्ति? देखो, पिछली जो रीट हुई थी 2018 में, उसमें एक प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। उसको विकल्प दे दिया था अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 75 के तहत। तो देखिए, अनुच्छेद 74 में संपूर्ण मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो रही थी, तो अधिकतर बच्चे जो थे वो 74 को कराया, लेकिन सही क्या था? 75 था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके तहत होती है? अनुच्छेद 75। इसी तरीके से आपके यहाँ की राज्य कार्यपालिका में जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 163 के तहत होती है। लेकिन स्पेशल यदि मुख्यमंत्री की बात कोई पूछता है तो आप बताओगे अनुच्छेद 164 के तहत। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164 में यह वर्णन मिलता है, यह वर्णन मिलता है कि मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन व्यवहार में राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है भाई, किसको नियुक्त करता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कभी कभी
कभी कभी किसी भी दल को स्पष्ट स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है भाई, क्या करता है? अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। क्लियर हो गया? अब ये देखिए संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन व्यवहार में राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, नॉमिनेट करता है जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल विवेक का यानी स्व विवेक का सहारा लेते हुए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये एक बात ये क्लियर हो जाएगी, आपकी क्लियर हो गई है कि मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता, क्या होता है? नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री, यदि आपसे कोई पूछे क्या मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है तो आप बताओगे नहीं, मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता, क्या होता है? नियुक्त होता है। कई बार कंपटीशनों में पूछा जाता है, बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है या नियुक्त, तो आप तो बताओगे मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता, क्या होता है? नियुक्त होता है। राज्यपाल स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग कब करता है? जब किसी भी दल को विधानसभा में क्या नहीं मिलता है? बहुमत प्राप्त नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में स्वविवेक की शक्तियों का उपयोग करता है राज्यपाल। देखिए भाई, हो गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति। कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल करता है। स्वविवेक शक्ति का उपयोग कब लेता है? जब किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करता है? वो मुख्यमंत्री नियुक्त करने में स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है भाई, ये क्या आपको ध्यान रखना है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 164 के तहत होती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो आता है, नियुक्ति हो गई, मुख्यमंत्री बना दिया। क्या बना दिया? मुख्यमंत्री। अब देखिए मुख्यमंत्री क्या क्या कार्य करता है? मुख्यमंत्री क्या क्या कार्य करता है ये देखेंगे, मुख्यमंत्री के कार्य देखेंगे हम। मुख्यमंत्री की मुख्य मंत्री की शक्तियां या कार्य, मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। अब देखो मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां होती है, क्या कार्य करता है मुख्यमंत्री? पहले मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान होता है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अर्थात मंत्रिपरिषद रूपी भवन की आधारशिला होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रवक्ता होता है मुख्यमंत्री। क्या होता है? प्रवक्ता होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रवक्ता, मंत्रिमंडल का प्रवक्ता कौन होता है? मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है।
अर्थात राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में जोड़ने का जो कार्य करता है, योजक कड़ी का जो कार्य करता है, वो होता है मुख्यमंत्री। तो देखिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में ही सारे कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद मुख्य मंत्री के निर्देशन में ही कार्य करती है। ठीक है भाई, इसके निर्देशन में राज्य मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के निर्देशन में ही कार्य करती है। क्या करती है? निर्देशन में ही कार्य। अब देखिए नंबर 1, पहला काम होता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का निर्माण। देखो मुख्यमंत्री के द्वारा अपने मंत्री मंडल की सूची राज्यपाल को भेजी जाती है। इस सूची के आधार पर राज्यपाल पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो पहला कदम जो होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि मंत्रिपरिषद के निर्माण में मुख्यमंत्री की नियुक्ति पहला कदम होता है। पहला कदम क्या होता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के गठन में। तो देखिए मंत्रिपरिषद का निर्माण मुख्यमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिमंडल की सूची राज्यपाल को भेजी जाती है और इसी सूची के आधार पर राज्यपाल पर एक गोपनीयता की शपथ दिलाता है मंत्री। ठीक है, पहला काम क्या होगा? मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री का सर्वोत्तम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। अब देखिए हो गया भाई, मंत्रियों के चयन का कार्य कौन करता है? कौन करता है? मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है। अपने विवेक के अनुसार किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, क्षेत्रता का ध्यान रखना है, जाति वर्ग का ध्यान रखते हुए मंत्रियों की क्या करता है? वो नियुक्ति करता है। ठीक है, कौन? राज्यपाल को भेजता है। अगला जो आता है वो आता है मंत्रियों में कार्य का बंटवारा। मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा, कार्य का बंटवारा या
और परिवर्तन। अब देखो अगला जो काम करता है मुख्यमंत्री वो है मंत्रियों में विभाग बांटता है। भाई किस व्यक्ति को, किस मंत्री को चिकित्सा विभाग देना है, किस मंत्री को शिक्षा विभाग देना है, किस मंत्री को सिंचाई विभाग देना है, किस मंत्री को उद्योग देना है, किसको वित्त मंत्रालय देना है। ऐसे सब जो विभाग बांटे जाते हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही बांटे जाते हैं। कार्यों का विभाजन मुख्यमंत्री के द्वारा, मंत्री के द्वारा अपने मंत्रियों को कार्य विभाजन किया जाता है। अर्थात मुख्य मंत्री के द्वारा ही मंत्रियों को विभाग बांटे जाते हैं, विभाग बांटे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के कार्यों में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा कार्य विभाजित किया जाता है अपने मंत्रियों में। कई बार ऐसा होता है कि चिकित्सा मंत्री से चिकित्सा विभाग लेकर के उसको शिक्षा विभाग दे दिया जाता है और चिकित्सा विभाग वाले मंत्री को शिक्षा विभाग दे दिया जाता है। कई बार बीच बीच में परिवर्तन करते रहते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट के ये हालत हो गई थी जब यहाँ इस तरीके का हुकूमत वाला समय आया तो सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया था मुख्यमंत्री गहलोत ने। उसके बाद अभी चर्चाएं चल रही है कि मंत्री विस्तार किया जाए, जो मंत्री परिषद का है वो विस्तार किया जाएगा। हो सकता है किसको किस विभाग बदल दिया जाए। कई बार ऐसा होता है मुख्यमंत्री के द्वारा विभाग भी बदल दिया जाता है। अर्थात जो कार्य का विभाजन होता है मंत्रिमंडल के बीच वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, जिसकी सूचना किसको दे दी जाती है, राज्यपाल को दे दी जाती है। ठीक है भाई, अगला जो आता है काम वो आता है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। अगला कौन सा आता है, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। अब देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और जो मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार ही मंत्रालय, जितने भी मंत्रियों के मंत्रालय हैं उन सारे कार्यों का निरीक्षण करने वाला मुख्यमंत्री ही होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है भाई, अब देखिए मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल
की बैठक बुलाता है, बैठक की अध्यक्षता करता है, बैठक के लिए एजेंडा क्या तैयार करता है, बैठक के लिए एजेंडा या कार्य सूची तैयार करता है एवं मंत्रिमंडल का संचालन करता है। ठीक है भाई, हो गया। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन जो मुख्यमंत्री की देखरेख में होता है, बैठक बुलाता है, बैठक की अध्यक्षता करता है, बैठक के लिए एजेंडा तैयार करता है, किसका जवाब क्या देना है, और विपक्ष के जवाबों के लिए वो एजेंडा तैयार कर लेता है, सभी मंत्री को निर्देश बांट देता है। तो मंत्रिमंडल के कार्य संचालन का कार्य भी कौन करता है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इस तरीके से हमने आज मुख्यमंत्री की नियुक्ति, साथ साथ मुख्यमंत्री के कुछ कार्य के बारे में भी अध्ययन किया। बाकी बच्चे अगले वीडियो में हम मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।